नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक भूतिया कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत होती है एक सुनसान पेट्रोल पंप और वहां के कुछ अजीबोगरीब नियमों से। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे मजबूरी और रहस्य मिलकर एक बिल्कुल साधारण सी रात को जिंदगी के सबसे भयानक सफर में बदल सकते हैं। तो चलिए इसके रहस्यों की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले नियम से। जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी जहां सवाल पूछना ही मना है, बस जो कहा गया है वो करना है। ये पहला इशारा है कि भाई इस जगह पर कुछ भी नॉर्मल तो नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो ये लोग छुपा रहे हैं? तो मिलिए कहानी के हीरो अर्जुन से। वैसे तो वो एक आम सा लड़का है, लेकिन उसकी जो हालत है ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं है। घर पर एक बीमार माँ, सिर पर बढ़ता हुआ कर्ज और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत। और यही बेबसी, यही मजबूरी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से शायद लौटना मुमकिन ही ना हो। और वो रास्ता उसे ले जाता है बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल वीरान पेट्रोल पंप तक। उसके दोस्त भास्कर ने उसे पहले ही चेताया था कि वो जगह अच्छी नहीं है, लेकिन अर्जुन की मजबूरी उसके हर डर पर भारी पड़ जाती है। और बस यहीं से कहानी का असली खौफ शुरू होता है। पंप के ऑफिस में अर्जुन को एक पुरानी लाल डायरी मिलती है और उसमें ये नियम लिखे होते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो जिंदा रहने के लिए गाइडलाइन की तरह है। हर नियम अपने आप में एक पहेली है और हर नियम को तोड़ने की एक कीमत। और वो जो आखिरी वाला है ना, वो तो सीधी सीधी मौत की चेतावनी जैसा लगता है। अर्जुन के दिमाग में भी ठीक यही सवाल घूम रहा है। वो फौरन अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाता है और भास्कर का शक इसे एक नाम देता है, कोई भूतिया घटना। अर्जुन का डर अब हकीकत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। और उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। पंप की नियॉन लाइटें अचानक से झिलमिलाती हैं और अंधेरे को चीरती हुई एक काली ऑल्टो कार आती है। नियम नंबर 2 तुरंत अर्जुन के दिमाग में कौंध जाता है, गाड़ी की हेडलाइट बंद है। कार के अंदर से एकदम ठंडी बेजान सी आवाज आती है। अर्जुन चुपचाप बिना कोई सवाल किए नियम का पालन करता है और फिर अनजाने में ही वो एक ऐसी बात कह देता है जो उस जगह की भयानक सच्चाई है। कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। उसे क्या पता था कि वो असल में अपने ग्राहक के बारे में ही बात कर रहा है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक पल। पैसे देने के लिए ना, कार की खिड़की से एक हाथ बाहर आता है, पर वो किसी इंसान का हाथ नहीं है, वो एक कंकाल का हाथ है। और हाथ में जो नोट हैं वो इतने ठंडे हैं जैसे बर्फ से भी ज्यादा। बस इसी पल अर्जुन का जो डर था ना, वो हकीकत में बदल जाता है। इस भयानक तजुर्बे के बाद अर्जुन को ऑफिस के अंदर 1998 का एक पुराना अखबार मिलता है और उसके पहले ही पन्ने पर एक खबर है। बॉम्बे रोड पर रात ठीक 3 बजे एक भयानक बस हादसा हुआ था जिसमें सारे के सारे यात्री मारे गए थे। अब कहानी के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। घड़ी में ठीक 3 बजते हैं, वही समय जो अखबार में लिखा था। एक पल के लिए तो उसे राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल पेट्रोल पंप की लाइटें बंद हो जाती हैं और वो अंधेरे में डूब जाता है। बाहर से कई गाड़ियों और लोगों का शोर आने लगता है और यहीं पर डर पर उसकी उत्सुकता भारी पड़ जाती है और अर्जुन सबसे जरूरी नियम तोड़ देता है। जब अर्जुन बाहर झांकता है तो उसे इंसान नहीं दिखते, उसे दिखती हैं काली काली इंसानी परछाइयां, जिनका कोई शरीर नहीं है, बस उनकी हरी चमकती आंखें हैं। वो आत्माएं अपनी ही दुनिया में गुम हैं, अर्जुन के होने से बिल्कुल अनजान, लेकिन बस कुछ पलों के लिए। क्योंकि वही काली ऑल्टो वापस आती है और जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। नियम नंबर 6 याद है? हॉर्न का मतलब है कि नियम टूट चुका है। और जैसे ही हॉर्न बजता है, वो सारी की सारी परछाइयां एक साथ घूमकर ऑफिस की तरफ देखने लगती हैं। अब वे अर्जुन के बारे में जान चुकी हैं। घबराहट में अर्जुन अपने दोस्त को फोन करता है, जो उसकी आखिरी उम्मीद है। फोन उठ भी जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भास्कर नहीं, बल्कि वही ठंडी बेजान आवाज है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही है, टैंक फुल कर दो। अर्जुन के बचने का हर रास्ता अब बंद हो चुका है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो पूरा ऑफिस तहस नहस हो चुका है। तभी उसका बॉस नवीन सिंह वहां आता है, लेकिन डांटने के बजाय वो अर्जुन को जिंदा बचने के लिए बधाई देता है। ये कोई नौकरी नहीं थी, ये एक इम्तिहान था और अब सारे राज खुलने वाले थे।
यहीं पर नवीन सिंह उस रात के भयानक रहस्य से पर्दा उठाता है। ये आत्माएं कोई और नहीं बल्कि 1998 के उसी बस हादसे के शिकार हैं। एक अप्राकृतिक मौत ने उन्हें समय के एक लूप में कैद कर दिया है, जहां वो हर रात अपनी आखिरी अधूरी यात्रा को बार बार जीते हैं। और अब उन अजीब से नियमों का असली मकसद भी साफ हो जाता है। वो नियम डराने के लिए नहीं बल्कि अर्जुन को बचाने के लिए थे। मंजिल पूछना, हेडलाइट्स के बारे में बात करना या नए नोट देना, इनमें से कोई भी चीज उन आत्माओं को ये याद दिला सकती थी कि वो मर चुकी हैं, और उनकी ये अधूरी यात्रा का सच उनका गुस्सा भड़का सकता था। बाहर अर्जुन को एक कार की चाबी मिलती है। नवीन बताता है कि ये एक तरह का शुक्रिया है। देखिए कैसी विडंबना है। नियम तोड़कर अर्जुन ने अनजाने में एक आत्मा की मदद कर दी। उसे देखकर उस आत्मा को अपनी मौत का एहसास हुआ और वो इस कभी ना खत्म होने वाले सफर से आजाद हो गई। अच्छा, इतना सब होने के बाद कोई भी उस जगह पर दोबारा कदम नहीं रखना चाहेगा, सही है ना? लेकिन जब उसका दोस्त भास्कर उससे पूछता है तो अर्जुन का जवाब हैरान करने वाला होता है। वो कहता है कि उसे आज रात फिर से वहां इंतजार करना होगा। और ये कहानी हमें यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर अर्जुन ने वापस जाने का फैसला किया ही क्यों? क्या वो सिर्फ डबल सैलरी का लालच था, या फिर उसे अब कोई नया मकसद मिल गया था, उन भटकी हुई आत्माओं को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का? शायद कुछ सफर शुरू ही दूसरों की मदद के लिए होते हैं, चाहे वो कितने भी डरावने क्यों ना हो। और इसका जवाब शायद हम सबको